तरह से ऑर्गेनाइज करने की जिसपे किसी फंड्स की ज़रूरत ना पड़े। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी उन्होंने फोकस किया कि जो बच्चा हमारे स्कूल में आए उसको बैठने के लिए कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट हो और सफिशिएंट भी हो। क्लास वाइज बच्चे बैठें, मल्टी ग्रेड्स क्लास ना हो बल्कि अलग अलग क्लास वाइज हो और ओवर क्राउडिंग ना हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का भी यूज़ करने के लिए सर ने कहा कि नए सेशन के अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाए, क्योंकि उन्होंने फोकस किया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर। एज पर NEP 2020 गाइडलाइंस उन्होंने बताया कि जब तक बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक लर्निंग जो होगी वह नहीं हो पाएगी। इसलिए एक्सपीरियंस लेने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का बच्चों के एक्सेस में होना बहुत ज़रूरी है और वो टीचर डिवेलप करें एज पर द करिकुलम। वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई तो वॉशरूम में बाथरूम जो टॉयलेट्स हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, क्लीन और फंक्शनल होने पर उन्होंने जोर दिया और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी जोर दिया। ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए, इसके ऊपर भी कहा। चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर स्पेशल फोकस किया और द चीफ एजुकेशन ऑफिसर उनने, और उन्होंने स्कूल सेफ्टी चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर ये जोर देते हुए कहा कि वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर हर स्कूल में बच्चों की एक्सेस में होना चाहिए। बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए और बच्चों को गुड टच, बाय टच और मेंटल वेलबींग के लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा वो द चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने आज की मीटिंग में कहा। लर्निंग गैप्स पे फोकस करने के लिए कहा कि लर्निंग बच्चों के लर्निंग गैप्स हैं उस पर फोकस किया जाए। कम से कम 2 हफ्ते तक बच्चों में जो लर्निंग गैप्स हैं उनको दूर किया जाए, सो दैट कि वो अगली क्लास को समझ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। उसके लिए रेमेडियल टीचिंग के लिए फोकस करने के लिए कहा गया। लर्निंग आउटकम्स का एक जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास अलग अलग है, मिडिल स्टैंडर्ड तक अलग है और हाई स्कूल का अलग लर्निंग आउटकम्स का डॉक्यूमेंट है। उसकी अवेयरनेस टीचर से लेकर पेरेंट्स तक सबको होनी चाहिए और लर्निंग आउटकम्स को लेसन प्लान में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए और असेसमेंट में भी इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, सो दैट लर्निंग आउटकम्स के ऊपर काम किया जाए और बेंचमार्क अचीव किए जाएं। PM पोषण यानी जिसको मिड डे मील कहा जाता है, PM पोषण के लिए किचन का क्लीन होना और ऑपरेशनल होना बहुत ज़रूरी है और PM पोषण एज पर मीनू होना चाहिए और उसके रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाना चाहिए। टेक्स्ट बुक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसको 100% जो है वो टेक्स्ट बुक बच्चों तक पहुँचे उसको इंश्योर करना है और बुक बैंक का भी इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ किया जाना चाहिए। यूडाइस और आधारशिला पे अपडेशन के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है। यूडाइस और आधारशिला पे साथ साथ अपडेशन होनी चाहिए। अपार आईडी हर बच्चे का होना चाहिए, इस पे भी जोर दिया गया। हालांकि अपार आईडी को एडमिशन का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं माना गया, लेकिन अपार आईडी बच्चे की एक नेसेसिटी रखा गया है और वो सबका बन जाना चाहिए। अगर कुछ बच्चों का जो डेटा मैच ना होने की वजह से अपार आईडी नहीं बन रहा है तो उनकी मदद की जाए और उनका जो सपोज कहीं करेक्शन है तो उसको सॉर्ट आउट करने में बच्चों की मदद की जाए। टाइम टेबल एज पर NCF स्कूल एजुकेशन गाइडलाइन होना चाहिए। स्कूल का हेड भी क्लासेस में इन्वॉल्व रहना चाहिए, कम से कम एक पीरियड स्कूल का हेड भी ले और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस लेक्चरर जो हैं वो अगर आर्ट्स लेक्चरर की कमी है तो उनका पीरियड लेने में अपना सहयोग दें। अगर किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में 9th-10th क्लास के टीचर्स की कमी है तो वो लेक्चरर्स खुले दिल से उस कमी को दूर करने में अपना योगदान दें। और साथ ही साथ अगर कहीं टीचर पोस्ट ग्रेजुएट अवेलेबल हैं और लेक्चरर्स की कमी है तो टीचर्स भी अपना खुला दिल दिखाएं और बड़ी क्लासेस जो हैं उनको सपोर्ट करें। PTM पेरेंट्स टीचर मीट जो है वो फर्स्ट मंथ में इंश्योर की जाए कि जैसे ही हमारी एनरोलमेंट हो जाए तो PTM भी हो जानी चाहिए साथ साथ, और उसमें फोकस रहना चाहिए लर्निंग लेवल्स के ऊपर, बच्चों की टेक्स्ट बुक के ऊपर मिली या नहीं मिली, लर्निंग आउटकम्स और रेमेडियल प्लान्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए।
और पेरेंट्स की फीडबैक लेनी चाहिए, और पेरेंट्स को सिर्फ प्रॉब्लम्स ना बताएं, सॉल्यूशन भी बताएं। बच्चों की प्रॉब्लम्स की चेकलिस्ट बना के पेरेंट्स के आगे ना पेश की जाए, बल्कि उनके साथ साथ उनकी सॉल्यूशन भी बताई जाए। प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी टीचर को ही आइडेंटिफाई करनी है और सेटल करनी है। एसएमसी को भी इन्वॉल्व किया जाए और उनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को। एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से मिले, उसको पूरी तरह से अपने अपने स्कूलों में लागू किया जाए, और एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक ही असेसमेंट, पीटीएम, हॉलीडे, स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है आईसीटी और कैल सेंटर के रूप में, और उसको फंक्शनल बनाया जाए, और आईसीटी के जो मेंटोर्स हैं जिसको एसएनओ बोलते हैं, वो आईसीटी का इस्तेमाल करें बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। दीक्षा ई कंटेंट वगैरह का भी डिजिटल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, सो दैट जो हमारा एक बड़ा इशू है इनएडिक्वेट स्टाफ का, वो सेटल हो सके। जर्नल टिप्स भी दिए सीओ साहब ने, उसमें स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन में यूनिफॉर्म वगैरह सब आ जाती है। एनकरेज टीचर कोलेब्रेशन, टीचर्स की म्यूचुअल सपोर्ट होनी चाहिए, कोलेब्रेशन होनी चाहिए। लास्ट ईयर की फीडबैक को भी यूज़ किया जाना चाहिए इफेक्टिव वे से, सो दैट बच्चों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकें, और बच्चों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो सेफ्टी डेवलप की जानी चाहिए, सो दैट कि बच्चे खुद के स्कूल के डेस्क ना तोड़ें, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ना तोड़ें। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है उस पर एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए मॉर्निंग असेंबली के अंदर, और स्कूल के अंदर डिफरेंट अलग अलग इवेंट्स के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए जिसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उभर के आए, और बच्चों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो पैदा हो। आज ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पार्टिसिपेंट ने उठाए थे, जिसमें इन एटिकेट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, तो उसमें सर ने जवाब दिया कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाएं, यूडाइस पोर्टल और आधारशिला को अपडेट करें, सो दैट प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे प्रॉपर फंड्स उनके लिए जारी किए जा सकें। इनएडिक्वेट स्टाफ का सोल्यूशन उन्होंने रैशनलाइजेशन बताया, और साथ ही साथ ऐड किया कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, वो भी सोल्यूशन बताया। हायर सेकेंडरी के लिए क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की रिक्रूटमेंट भी होगी, तो वो भी एक सोल्यूशन बताएगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर टीचर्स की डेफिशिएंसी पे जो सवाल था उस पर जवाब देते हुए उन्होंने दीक्षा, निष्ठा और स्वयं को ब्रीच करने के लिए लर्निंग गैप्स के लिए उन्होंने कहा, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कहा कि टीचर जो है वो किसी एक सब्जेक्ट के साथ ही ना जुड़ा रहे, वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के काबिल हो जाए। कम से कम 60 घंटे की जो ट्रेनिंग रहती है इन सर्विस साल की, ये मैंडेटरी होती है हर टीचर के लिए, वो करें, और मोर देन वन सब्जेक्ट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें टीचर। ऐसा टीचर्स के अंदर कैलिबर और पोटेंशियल होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस को भी सर ने सपोर्ट किया सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए। कोलैबोरेशन पे भी सर ने फोकस किया, और सोशल मीडिया का यानी व्हाट्सएप और गूगल ग्रुप्स बनाए, सो दैट वहाँ पर टीचर कोलैबोरेट कर सकें। और टीएलएम्स पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा फोकस किया, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, और टीएलएम्स में खास करके टीचर डायरी, स्टूडेंट डायरी पे भी बात किया। वाटर सप्लाई की कमी पर कहीं पे क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने जल जीवन मिशन से और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जोर दिया। मिशन से कांटेक्ट करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एनकरेज करें। लेसन प्लानिंग पे भी काफ़ी जोर दिया गया, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे, खास करके फॉर्मेटिव असेसमेंट पे सीओ साहब ने बहुत जोर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात हुई। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है मगर हमको चलानी नहीं आती, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शमूलियत करें। डाइट टाइम टू टाइम आईसीटी के ऊपर ट्रेनिंग करवाता है, और उसमें आप हिस्सा लें। ये आज की मीटिंग की ब्रीफ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसका ये पीडीएफ फॉर्मेट भी शेयर किया गया है, और ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आई होप हम सब लोग इससे कुछ सीख पाएंगे।